आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। आर्मी चीफ ने फौज की गैर मुतज़लज़ल लगन और बेमिसाल खिदमात को सराहा। कहा, आपकी इस्तकामत वतन की हिफाजत करती है। पाकिस्तान से आपकी गहरी मोहब्बत की आकाश है। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी सराहा। शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुल्क भर में मजहबी जोश व जज्बे के साथ ईद उल फितर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात। सियासी शख्सियात ने आबाई इलाकों में नमाज अदा की। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। लाहौर की बादशाही मस्जिद और बाग जिना में नमाज ईद अदा की गई। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। हम न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस का टेलीफोनिक रब्ता। तजारती और सफरी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के सकाफती वफ़द को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी। शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से भी रब्ता। दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मलेशियन वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से भी गुफ्तगू। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। ISPR ने कहा, ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। वफाकी हुकूमत की दहशत गर्दी से निपटने के लिए APC बुलाने की हिमायत। राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ को इजलास में शिरकत की दावत दी, वो नहीं आए। कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए तो उसे वेलकम करते हैं। दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुतालबा मानने को तैयार हैं। ऐसा मुतालबा ना करे जिससे दहशत गर्दों की हिमायत का तासुर कायम हो। ट्रेन यरगमाल बनाना या बसों से उतार कर शहीद करना बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, नहरें ना बनेंगी और ना बनने देंगे। सिंध के खिलाफ कोई भी साजिश हुई तो नाकाम बनाएंगे। शिकस्त खाने वाले नहरों पर वावेला कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का साथ ना दे तो गिर जाएगी। ऑपोजिशन की हुकूमत गिराने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। पीपल्स पार्टी अवामी वोटों से वफाकी हुकूमत गिरा सकती है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को अहम ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, सिंध में कुछ अनासिर ने नहरों के मंसूबे को मुतनाज़े बनाया। मंसूबा मुल्क और ज़राअत की तरक्की के लिए है। हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने में कामयाब हो गई। आने वाला हर दिन आम आदमी के लिए आसानी का दिन होगा। महंगाई की रफ्तार कम हुई है, आगे भी कम होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, नहरों के खिलाफ थे और रहेंगे। मरते दम तक नहरें नहीं बनने देंगे। सदर मुमलिकत कह चुके कि नहरों की हिमायत नहीं कर सकता। वजीर आज़म ईद पर नहरों का मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करें। तलखियों को भुलाकर हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। बलूचिस्तान में डायलॉग सियासी लोगों के साथ होना चाहिए। दहशत गर्दों के साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है। कराची में जल्जले के झटके, शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड। हुकाम के मुताबिक जल्जले की गहराई 19 किलोमीटर थी। मरकज कराची से 75 किलोमीटर दूर था। इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम आग पर काबू पाने के लिए कोशा। ज़राए के मुताबिक गोदाम में 50 से ज़ायद गाड़ियां मौजूद हैं। MQM का ईद के बाद कराची ट्रैफिक हादसात पर लाहेअमल देने का ऐलान। गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा कि दुखी दिल के साथ सादगी से ईद मना रहे हैं। 100 के करीब अफराद डंपर्स की टक्कर से जान बहक हुए। सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत भी लिखे, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराया जाए। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कराची की सड़कों पर बेगुनाह लोग डंपर माफिया के हाथों मारे जा रहे हैं। कराची को इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता।
सिंध हुकूमत ने डंपर हादसात पर MQM बयानात को सियासत करार दे दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, डंपर हादसात रोकने के लिए इक़दामात उठाए हैं, सियासत ना की जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले, ट्रैफिक हादसात पर सियासत करने वालों को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। लाशों की सियासत ना करें। MQM को बेहतरी नहीं, जलाओ घिराओ चाहिए। मीठी ईद पर मीठी मीठी डिशेस का एहतमाम। किसी ने शेरखुरमा बनाया तो किसी ने दस्तरख्वान सवैयों से सजाया। खीर और फिरनी ने मीठी ईद की मिठास को बढ़ाया। मिठाई की दुकानों पर भी रश लग गया। बेकरियों पर केक की खरीदारी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिक्स मिठाई की मांग में इजाफा। छोटी ईद पर बच्चों की मौजें लग गई। बड़ों से ईदी बटोरने का मिशन जारी। बच्चे करारे नोटों से जेबें भरने लगे। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों का कब्रिस्तानों का रुख। प्यारों की कब्रों पर फातिह ख्वानी की। शहर खामोशां अगरबत्तियों और फूलों की खुशबू से महक उठा। सदर आसिफ जरदारी ने नवाबशाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ। आसिफ जरदारी लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नुडेरो गढ़ी खुदा बख्श में ईद की नमाज पढ़ी। बिलावल भुट्टो ने शहदा की कब्रों पर भी हाजिरी दी, फातिह ख्वानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। नवाज शरीफ से ईद मिली। मरियम नवाज और फैमिली के अराकीन को भी ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन और नवाज शरीफ ने जाती उम्र में नमाज ईद अदा की। शरीफ खानदान के अहले खाना की कब्रों पर हाजिरी, फातिह ख्वानी की और फूल चढ़ाए। गवर्नर कामरान टसोरी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज अदा की। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कोयटा में ईद उल फितर की नमाज अदा की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हरीपुर में नमाज ईद पढ़ी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। स्कर्दू में ईद उल फितर की नमाज का बड़ा इज्तिमा। मरकजी ईदगाह में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शिगर में भी नमाज ईद का इज्तिमा। शहरियों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा करते हैं। अल्लाह करे ये ईद अमन, खुशहाली और खुशियाँ लाए। दयानत और इंसाफ की बालादस्ती पर मबनी मुआशरे की तरगीब दे। रहीम यार खान में रेडी पर 2 गैस सिलेंडर फटने से 13 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक जख्मियों में 5 बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। गैस लीकेज से हादसा पेश आया। बच्चे और खवातीन खरीदारी में मसरूफ थे। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर आग लग गई। हुकाम के मुताबिक आग फैसल मस्जिद के उकब में मारगला पहाड़ियों पर लगी। फायर ब्रिगेड हुकाम काबू पाने में मसरूफ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी को नहरें निकालने पर कोई एतराज नहीं। चोलिस्तान के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौसमी तब्दीली की वजह से मसाइल सामने आए। मसाइल का जमहूरी अंदाज से हल निकालने की कोशिश की जाएगी। मुर्तज़ा वहाब बोले, सिंध का पानी किसी और को लेने नहीं देंगे। अपनी आवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वफाक को आवाम के पानी की ज़रूरत पूरी करना होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के घर आमद। शहीद के वालिद, भाई समेत दीगर अहले खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कौम शहदाए वतन की मकफरूज और रहेगी। वतन को दहशतगर्दी की लानत से पाक करेंगे। सियासी क़यादत की ईद उल फितर पर कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, दुआ है अर्ज़ पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी जवाल ना आए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, यकजहती और इत्तेहाद से मुल्क दुश्मन अनासिर का मुकाबला करना है। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने कहा, बहसीयत कौम हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। चौधरी बरादरान ने गुजरात में नमाज ईद अदा की। सालिक हुसैन और शाफे हुसैन ने कारकुनान के साथ नमाज पढ़ी। चौधरी ज़हूर इलाही की कब्र पर फातिह ख्वानी भी की।
चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात के इलाके कुंजा में नमाज अदा की। इस्लामाबाद में एक्सप्रेसवे पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक दूसरा शख्स जख्मी हो गया। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद जाम बहक, 25 से जायद जख्मी। तलागंग में 3 अफराद दम तोड़ गए। शेखुपुरा और जलालपुर भटिया में भी 2 शहरी चल बसे, 8 जख्मी। चिनौट में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 13 अफराद जख्मी। गुजरावाला में FIA का क्रैकडाउन, कामुकी से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। हुक्म के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग के 3 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम का नाम रेड बुक में भी शामिल है। आलमी मंडी में सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी आउंस सोना $3,128 का हो गया। रवा साल कीमत $3500 फी आउंस तक बढ़ने का खदशा। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में ईद के दौरान आर्जी नस्ब मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब ने मरासले के मुताबिक मुस्तकिल नस्ब झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट का हसूल लाजमी करार दे दिया। ईद पर लेक व्यू और दामनेको समेत इस्लामाबाद के पार्क सिर्फ फैमिलीज के लिए मुख्तस। इंतजामिया ने ईद के 3 दिन के लिए पार्क्स को फैमिलीज पार्क करार दे दिया। पार्क्स में फैमिलीज के बगैर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी।